हेलो बच्चों, दिस इज़ प्रभात कटियार, ग्रेजुएटेड फ्रॉम एनआईटी जमशेदपुर। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी की सीरीज़, जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस और जितने भी एग्जांपल्स में हैं और जितने भी एक्सरसाइज में हैं वो आपको डिटेल में समझाएंगे और आपके कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो मेरा आज का फर्स्ट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, जो काफ़ी बच्चों को बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है, तो हम लोग उसको आसान भाषा में समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग एग्जांपल्स को आपको समझाएंगे, उसके बाद में एक्सरसाइज के ऊपर आएंगे, उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, हम लोग गिवन है 10a = 4/3 और उसके बाद में हम लोग फाइंड आउट करना है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो चलो जल्दी से इसको लिख लेते हैं कि गिवन क्या है हमको। ठीक है, ये गिवन है इसमें 10a = 4/3। तो अब आपको 10a का फॉर्मूला पता होना चाहिए यहाँ से कि 10a का फॉर्मूला क्या होता है। पहले मैं आपको एक एंगल, वो राइट एंगल ट्रायंगल बना के दिखा देता हूँ, ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी चीज़ें आपको। ठीक है, तो ये हमारा है राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल 90 डिग्री का है। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ये आप इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये है आपका परपेंडिकुलर और ये है आपका बेस। ये सारी चीज़ें किसके लिए, किस एंगल के लिए होनी चाहिए? ये एंगल होती है इस कोण के लिए, इस एंगल के लिए। ठीक है, एंगल ए के लिए ये जो साइड बी सी है ये परपेंडिकुलर बनेगा, क्योंकि जो एंगल के सामने वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर बोलते हैं उसको। ठीक है, और जो साइड ए सी है वो बेस हो जाएगी और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा सेम ही रहता है। ठीक है, तो ये आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि जो एंगल के जो सामने वाली साइड होती है, एंगल के सामने वाली साइड उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो थी कॉन्सेप्ट वाली बात, यहाँ हम लोगों ने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब हमारे क्वेश्चन में दिया गया है 10a = 4/3। तो 10a का फॉर्मूला क्या होता है आपको ही पता होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तब भी हम लोग आपको एक बार रिकॉल करवा देंगे। तो 10a का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, ये होता है 10a = क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, तो जो यहाँ पे 4 दिया गया है, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो जो परपेंडिकुलर होगा वो यहाँ पे आपका 4 होगा और जो आपका बेस होगा वो 3 होगा। तो जल्दी से हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, अब नया ट्रायंगल बना लेते हैं, उसमें आपको दिखाएंगे कि ये सारे नंबर उसमें डिनोट कर देते हैं एक बार हम लोग। ठीक है, तो ये हमारा न्यू ट्रायंगल हो जाएगा क्वेश्चन के लिए, ये रहा। ठीक है, तो ये हमारा ये बी और ये सी, तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, तो एंगल ए के लिए जो साइड बी सी है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो इसके लिए वैल्यू कितनी आएगी 4 और इसका बेस की वैल्यू कितनी है 3। अब आप यहाँ पे ये सोचिए कि आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू नहीं दी गई है, तो आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हम लोग वो लगाएंगे। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो उसके अंदर जो होता है वो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अपना हाइपोटेन्यूज क्या है,
ए बी है, हमको ए बी निकालना है, ठीक है। और हमारा परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमारा 4 है, और हमारा बेस क्या है, बेस है हमारा 3, ठीक है। तो ये हो गया 16, ये हो गया 9, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, इसकी वैल्यू आ गई 25। तो ये होगा ए बी स्क्वायर के बराबर। अब हम लोग इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये आएगा निकल के 5। तो आपको यहाँ से क्या समझ में आया कि आपने यहाँ से हाइपोटेन्यूज भी निकाल दी। तो ये वैल्यू, ये साइड यहाँ से यहाँ तक की जो साइड थी आपकी, ये आ गई आपकी 5 यूनिट, ठीक है। यूनिट हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमको दिया नहीं गया है कि 4 सेंटीमीटर है कि मीटर है, तो इसलिए हम लोग यूनिट बोल देंगे, ठीक है। जैसे 4 यूनिट, 3 यूनिट, तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी 5 यूनिट, ठीक है। तो चलिए अब आपको अपने ट्रायंगल की तीनों साइड की लेंथ मालूम चल गई है। तो उसके लिए हाइपोटेन्यूज है 5, बेस है 3, और जो परपेंडिकुलर है वो है 4। तो अब हम लोग डायरेक्टली इसके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो निकाल सकते हैं ऑफ एंगल के ए के लिए। तो आपको जल्दी से सारे रेशियोज़ का साइन थीटा लिख लेते हैं। साइन थीटा आएगा, ठीक है, कॉस थीटा आएगा, या टेन थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और फिर आएगा कॉट थीटा, ठीक है। तो ये हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं एंगल ए के लिए, यही क्वेश्चन बोला गया है। आई थिंक ये बहुत इजी हो गया है अब आप लोगों के लिए। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर है एंगल ए के लिए, और ये आपका बेस है एंगल ए के लिए, और ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये आपको पता होगा। तो सीधा बस आपको वैल्यू रखनी है यहाँ पे। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका, 4 है, 4। हाइपोटेन्यूज कितना है आपका, 5 है। कॉस ए के लिए कितना, कॉस ए के लिए फॉर्मूला बताइए आप जल्दी से, ठीक है। तो कॉस ए के लिए फॉर्मूला कितना होता है, b/h, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पे आपको कितना है, 3 है, हाइपोटेन्यूज कितना है आपको, 5 है, तो ये हो जाएगा आपका 3/5। अब जो 10 है, ठीक है, 10 ए आपको निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है। अगर आपको निकालना चाहें तो आप निकाल भी सकते हैं ऐसे डायरेक्टली, क्योंकि 10 ए का फॉर्मूला जो होता है वो कितना होता है, तो ये होता है आपका परपेंडिकुलर बाई बेस, तो p/b। तो आपको परपेंडिकुलर कितना है, 4 है, और बेस कितना है, 3 है। तो ये आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया गया था, तो आप निकालने की ज़रूरत थी नहीं वैसे यहाँ पे, बट मैंने आपको फिर भी बता दिया है आपको, क्योंकि ये बाकी क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें काम आएंगी, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ पे। तो आपको ये चीज़ पता होगा, जो कॉसेक थीटा होता है, ठीक है, वो होता है साइन थीटा का जस्ट उल्टा, ठीक है। जो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/4, ठीक है। जो सेक थीटा होता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो कॉस थीटा कितना होता है, बेस बाई हाइट होता है, तो सेक थीटा कितना हो जाएगा आपका, हाइट बाई बेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5/3। और जो कॉट थीटा होता है वो टेन थीटा का उल्टा होता है। तो टेन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट थीटा आपका हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। आई थिंक आपको इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4, ठीक है। और थोड़ा यहाँ पे हम लोग एंगल ए के लिए कर रहे थे, तो आप ये साइन ए यहाँ पे कर लीजिएगा। यहाँ पे थीटा लिख दिया है, ये थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे इसको ए क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे वैसे कोई गड़बड़ नहीं है, आप ए को थीटा भी मान सकते हैं, बट हम लोग को ए की निकालना, तो थीटा की जब ए हो जाएगा, बाकी चीज़ें आपकी सही है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन है, ये कंप्लीट हुआ है। आपको अगर इसमें अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में बताइए, मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करूँगा, ठीक है। और आप जल्दी से जाके पढ़ाकू ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारे नोट्स और क्वेश्चन पेपर जो भी है यहाँ पे हम लोग अपलोड करेंगे आपके लिए, PDF वगैरह।
ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।